हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नई मूवी में। मूवी का नाम है वर्ल्ड फेमस लवर, हिंदी में विश्व प्रसिद्ध प्रेमी। और यह इस मूवी का रिलीज डेट है 14 फरवरी 2020 और इसका IMDb रेटिंग 10 में से 5 का मिला है। दोस्तों, ये मूवी दिखाया गया है कि कैसे एक वो कॉलेज से प्यार करता है और फिर वो एक डॉक्टर टाइप में रहता है और कैसे वो लत नशा के कारण वो एक उस नशा से बाहर नहीं निकल पाता है और जेल भी चल जाता है, उसके बारे में बताया। यह मूवी शुरुआत होती है तो फिल्म में शुरुआत गौतम से होती है जो जेल में बंद है और कहता है कि उसके पास भी बताने के लिए एक कहानी है। फिल्म यामिनी और गौतम की कहानी पर आती है। वे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। गौतम के लेखक बनने के अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यामिनी गौतम की मां की तरह देखभाल करती है और हमेशा उसके फैसले का समर्थन करती है, लेकिन वह उसे अपने सपने के लिए कोई प्रयास करते नहीं देखती और अपनी नियमित जिंदगी से तंग आ जाती है और वह आखिरकार गौतम से रिश्ता तोड़ के चली जाती है। इससे गौतम फिर से लिखना शुरू कर देता है और वह एलेडू में घटित एक कहानी लिखता है। नायक श्रीनु कोयला खदान में एक यूनियन नेता है और अनिच्छा से सुवर्ण से विवाह करता है और दंपति एक 5 वर्ष का बेटा है। नवयुक्त अधिकारी श्रुषि स्मिता श्रीनु के करीब आती है और इस बार अनजान कि वह विवाहित है। श्रीनु अपनी वैवाहिक स्थिति का भी खुलासा नहीं करता है और अपनी पत्नी स्वर्णा से बचना शुरू कर देता है। स्वर्णा को संदेह है कि उसके पति का विवाहेतर संबंध है, लेकिन वह उससे भिड़ती नहीं है। इसके बजाय वह अपना करियर बनाने का फैसला करती है। वह अपनी परीक्षा में अव्वल आती है और यह स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित होती है, जिससे स्मिता को पता चलता है और श्रीनु शादीशुदा है। वह भी एक बेटे का घर भागते हुए श्रीनु स्वर्ण को एक आधुनिक पोशाक में पाता है। वह उससे कहती है। कहानी गौतम के एक नोट के साथ समाप्त हो जाती है, जिससे कहा गया है कि श्रीनु ने अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए सब कुछ त्याग दिया। अब कहानी वर्तमान में वापस आती है, जहां गौतम अपने अतीत को याद करता है कि कैसे वह पहली बार यामिनी से मिला, कैसे प्यार में पड़ा और अगली सुबह यह यामिनी से मिलने उसके कार्यालय जाता है और उसे बताता है कि उसके फिर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन यामिनी उसे जाने के लिए कहती है। उसके अतीत की एक और झलक दिखाई जाती है। जब गौतम और यामिनी एक ही कार्यालय में काम करते थे तो यामिनी को नौकरी से निकालने जाने वाले था। गौतम को पेरिस में काम करने के लिए पदोन्नति मिलने वाली थी। इसके बजाय वह यामिनी की स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रबंधक से अनुरोध करते हुए नौकरी से इस्तीफा दे देता है। फिर से वर्तमान में वापस आती है, जहां गौतम कहता है कि अगर उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया होता तो वह अभी पेरिस में होता। यह उसे पेरिस में घटित एक और कहानी लिखने के लिए प्रेरित करता है। पेरिस में गौतम एक रेडियो स्टेशन में काम कर रहा है। उसे पैस शूटिंग का शौक है। उसे अपनी पड़ोसी ईजा से प्यार हो जाता है, जो एक पायलट है। ईजा के जन्मदिन पर वह कुछ यादगार चाहती थी, इसलिए गौतम इसे बाइक रेसिंग के लिए ले जाता है और एक दुखद दुर्घटना में समाप्त होती है, जहां ईजा अपनी दृष्टि खो देती है। 6 महीने बाद उसे एक संगत नेत्रदाता मिल जाता है और वह अपनी दृष्टि वापस लेती है। यह पता चलता है कि गौतम ही वह व्यक्ति था जिसने ईजा के लिए अपनी आंखें दान की थी और वह उससे कहता है कि अगर उसे प्यार का एहसास हो तो वह उसके पास लौट आए। यह कहानी एक नोट के साथ समाप्त होती है, जिससे कहा गया है कि गौतम के प्यार के लिए अपनी दृष्टि का बलिदान कर दिया। फिल्म वर्तमान में तब आती है जब यामिनी गौतम से मिलने आती है और उसे अपने शादी का निमंत्रण देती है, जो 3 दिन बाद होने वाली है। निराश गौतम यामिनी पर चिल्लाता है और वह घर से चली जाती है। गौतम बाद में यामिनी के घर जाता है और उसे मनाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। घर लौटते समय उसका एक अनजान व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है और वह अपना सिर पत्थर से कुचलने के कारण जेल चला जाता है। 2 साल बाद गौतम रिहा हो जाता है और उसका दोस्त गौतम की ओर से उसकी किताब प्रकाशित करता है, जिसका नाम द वर्ल्ड फेमस लवर है। गौतम अपनी किताब की सफलता के अवसर पर आयोजित प्रेस मीट में शामिल होता है, जबकि लोग कहानी के अधूरे क्लाइमैक्स का बेसब्री से इंतजार करते रहते होते।
मंच पर वह अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है कि जेल से लौटने पर यामिनी उसका इंतजार करती है और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं, जबकि वास्तव में कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा था। वह कहता है कि हमेशा यामिनी ही समझौता करती है और शुनू की कहानी में भी हमेशा स्वर्णा ही समझौता करती है, न कि उसका पति। पेरिस की प्रेमी कहानी में गौतम द्वारा किया गया त्याग असल जिंदगी में यामिनी द्वारा किए गए त्याग से आया है। वह प्रेस मीट का वापस समापन यह करता है कि वह चाहता है कि यामिनी जहाँ भी रहे खुश रहे। बाद में यामिनी के पिता गौतम को बताता है कि जब यामिनी को पता चला कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसने अपनी शादी रद्द कर दी। फिर वह अपनी बेटी को गौतम के पास छोड़ देता है। गौतम माफ़ी मांगता है और वो उसे माफ़ कर देती है और पूछती है कि क्या उसे अपने घर का रास्ता पता है। वह सिर हिलाता है, जिसका मतलब है कि फिल्म गौतम यामिनी के फिर से मिलने के साथ समाप्त होता है और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों। इस मूवी में ये भी है कि कैसे दोनों का पति पत्नी का जैसे लव से लेकर हम लोग का ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होने के कारण भी कौन बलिदान देता है कौन नहीं देता है, इसको देखते हुए ये जो गौतम था दो कहानी लिखता है और ये फेमस भी हो जाता है। और इन लोग उस कहानी के रिलेट इसका जो मोटिवेशन मिलता है अपने वाइफ यामिनी के चलते ये दोनों कहानी का मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग ये मूवी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में सर्च करें और मूवी का नाम है वर्ल्ड फेमस लवर। इसमें एक्शन तो कॉमेडी मिलेगा और रोमांस भी है, थ्रिलर भी है। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में। और अगर ये रिव्यू अच्छा लगता है तो ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।